अभी मैं बात करने वाली हूँ यूजीसी एक्ट 2026 के बारे में, जो 13 जनवरी 2026 को निकाला गया है। यूजीसी एक्ट ये कह रहा है कि अगर किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में किसी एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के साथ कोई जातिगत संबंधी बात होता है तो वो आपके खिलाफ यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चों के खिलाफ मुकदमा लिखवा सकते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो हमारी सरकार है वो समाज को किस तरफ लेके जा रही है। अभी मैं जो बात बोल रही हूँ शायद एससी एसटी वाले बच्चों को बुरा लगे, बट आपको ठंडे दिमाग से सोचना है। मैं ऐसा कोई बात नहीं बोलूँगी जिससे आपको गलत लगे। देखो, मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि एससी एसटी वालों के साथ बुरा बर्ताव हुआ है, पर आप क्या चाहते हैं कि जैसे एससी एसटी वाले बच्चे अभी तक ये बोलते हैं, अभी तक उनको इस बात का दुख है कि उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ है, आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में जनरल कैटेगरी के बच्चे भी यही बोलेंगे कि उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ है? अगर हम जनरल कैटेगरी वाले जाति पाति से ऊपर उठना भी चाहें ना, तो आप समय समय पर ऐसे नियम ला रहे हो कि इससे हम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। जाति पाति के नाम से हम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। जैसे मान लो कि अगर किसी कॉलेज में कोई बात हो जाता है, आपको क्या लग रहा है कि जो एससी एसटी वाला बच्चा है क्या वो गाली गलौज करके बात नहीं करता है? या फिर जो दोस्त होते हैं क्या वो आपस में गाली गलौज करके बात नहीं करते हैं? भाई, जो हमारी सरकार है ना वो लिमिट क्रॉस कर दी है, एंड इतना लिमिट क्रॉस कर दी है ना कि जनरल कैटेगरी वाले बच्चे अब यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं चाहेंगे। भाई, इतना मेहनत करके कोई पढ़ रहा है, पैसे लगा रहा है और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में अपना एडमिशन ले रहा है, तो क्या सिर्फ वो इसलिए ले रहा है कि उसे वहाँ पे जाने के बाद से जेल जाना है? ठीक है, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये भी मैं मानती हूँ कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, पर आपको क्या लग रहा है कि ये जो नियम है इसका कोई मिसयूज नहीं कर सकता है? ऐसे तो जो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा है वो कभी भी एससी एसटी वालों के साथ दोस्ती करना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके मन में तो हर टाइम ये डर बना रहेगा कि गलती से हम कुछ बोल ना दें। चाहे एससी एसटी वाले भले लाख गाली दे दे आपको, पर आप उनको एक गाली भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपने जहां अपना मुंह खोला वहां पर आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। और गाली देने की बात छोड़ो, अगर सामने वाले को सिर्फ ये फील हो जाता है कि उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया है तो भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। और ये बात सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये टीचर के लिए भी है कि अब टीचर पढ़ाने से ज़्यादा सिर्फ इस बात को अपने माइंड में हर टाइम लेके चलेगा कि कहीं किसी बच्चे को बुरा ना लग जाए, क्योंकि मुकदमा तो टीचर के ऊपर भी हो सकता है। अगर टीचर मतलब एक नंबर कम दे देता है और एससी एसटी वाले बच्चों को इस बात का बुरा लग जाता है तो वो मुकदमा दर्ज करा सकता है। टीचर ने अगर डांट दिया और उनकी बातों का बुरा लग गया तो भी मुकदमा हो सकता है। तो भाई, ऐसे तो हम कभी भी जाति पाति से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, ऊपर उठ के कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भीमराव अंबेडकर थे ना, उनके पास चॉइस थी कि वो एससी एसटी को लेकर के अलग हो सकते थे, बल्कि एक अलग देश बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सिर्फ मतलब वो इतना चाहते थे कि हम समाज में रह करके, सबके बीच रह करके सम्मान पाएं, पर ऐसे सम्मान थोड़े मिलेगा भाई। ऐसे तो हम हमेशा भेदभाव में ही रह जाएंगे। ऐसे तो भाई जनरल वाला कभी दोस्ती नहीं करेगा ओबीसी एससी एसटी से। ठीक है, मान रहे हैं कि मतलब जब सच में उनके साथ गलत हो रहा है तो ये ठीक है, बट इतना मतलब ऐसा नियम निकल गया है कि उनको सिर्फ फील हो जाए तो भी आपके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। ये क्या बात होता है भाई? अगर ये बात प्रूव भी हो जाता है कि जनरल वालों ने कुछ नहीं किया है तो भी इसमें एससी एसटी वालों का कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इन सब, तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ से हमारे एजुकेशन सिस्टम पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है? भाई, एक तो हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो पहले से ही इतना खराब है कि -40 मार्क्स ला करके बच्चा डॉक्टर बन सकता है। हमारे देश में ऐसा ही होता है कि -40 मार्क्स ला करके ना बच्चा जो एससी एसटी कैटेगरी का है वो डॉक्टर बन जाएगा। अब राजनेताओं का क्या है भाई, आपके पास तो इतने पैसे हैं कि आप अपना इलाज फॉरेन जा करके कराएंगे, पर जो देश की आम जनता है वो क्या करेगी? वो किससे इलाज कराएगी? उसको तो आपने -40 मार्क्स वाले के ऊपर छोड़ दिया है। जो देश की जनता है ना, आप वो उसी के बदौलत आगे बढ़ते हो और उसी को आप -40 वाले के बीच छोड़ करके जाते हो। सबको पता होगा कि आज़ादी से पहले क्या था ना, कि जो हमारे देश में अंग्रेज आते थे वो क्या नीति अपनाते थे? फूट डालो और राज करो। इससे उनके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
भाई हम आपस में जब लड़ेंगे तो इससे किसको बेनिफिट मिलेगा? जो हमारी गवर्नमेंट है, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे ये जनरल कैटेगरी वाले हो, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो।